दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ अभी। मैं 2-3 दिनों में ऑब्ज़र्व किया हूँ कुछ चीज़ों को, जैसे कि हमारा आंगनवाड़ी केंद्र ले लो। आज से 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने पता लगाया इन चीज़ों का कि हमारे गाँव में, और हमारे गाँव क्या सोचो पंचायत में ही, और सारे बिहार का ही बात कर रहा हूँ मैं। शायद कहीं न कहीं फ़िलहाल मैं अपने पंचायत से हमारे घर का आंगनवाड़ी केंद्र का ही मैं बात करूँगा, कहीं और का बात नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे बच्चों के भविष्य और हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स है ना। सबसे पहले फूड का, खाना का सरकार की तरफ हिसाब से जो मेन्यू है, मेन्यू के हिसाब से कुछ नहीं दे। एक केला में 4-4 5-5 विद्यार्थियों का खाना दिया जाता है, एक केला में। कीड़ा लगा हुआ दाल चावल सब दिया जाता है। जो मेन्यू शेड्यूल्ड किया गया है वो मेन्यू नहीं दिया जाता है। दूसरी बात ये पता ये भी चला है कि रजिस्टर्ड है 50 प्लस, मतलब 50 से 80 इतना लड़के और बच्चों को जो है ना रजिस्टर्ड किया है, रजिस्टर्ड मेंटेन किया है। सरकार की तरफ से राशन उन लोगों के लिए उतने 80 विद्यार्थी समझ लो, 80 बच्चों के लिए राशन आता है, पोशाक आता है, कपड़ा आता है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक पतेला, जिसे अरिया बोलता है, पतेला बोला जाता है ना, पतेला। एक पतेला में क्या आपको लग रहा है कि 80 विद्यार्थी का खाना बन जाएगा, 80 बच्चे का खाना बन जाएगा? आपको लग रहा है? सिर्फ एक छोटा सा पताला होता है ना, उसमें जो है ना गैस पे खाना बना देता है, उसमें सबको बांट देता है थोड़ा थोड़ा। अब बताओ, जहाँ पे मुझे ये भी पता चला है कि मतलब जो सेविका, और सेविका का तो नहीं पता, जो वहाँ के टीचर है ना आंगनबाड़ी केंद्र के, सारे का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि उनके घर पे सरकार के द्वारा जो है ना जो राशन दिया जाता है वहाँ पे बेचा जाता है, और बेचा जाता है ना, वो समझ लो कि उसके घर पे जो है ना वो टेम्पू रहे या फिर खरीदने वाले का जो है ना टेम्पू का भीड़ लगा रहता है और वो लोग बेचता रहता है। आप मेरे को बताओ, ये चीज़ गलत नहीं है? बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? आपको नहीं लग रहा है? आप सोचो कि जहाँ के मतलब टीचर बच्चों, एक छोटे से बच्चे के भविष्य के साथ खेलता है, उसका हक का खाता है, उसके हक का खाना खा रहा है, उनके हक का जो है ना राशन बेच रहा है, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? क्या शिक्षा देगा? वो खुद ही गंदे कपड़े में रहती है और बच्चों को बोलेगा हेल्थ का ध्यान दो। वहाँ पे जो हेल्थ केयर वाले आते हैं, जो सुपरवाइज़र आते हैं, गीता देवी जैसे आदमी, सॉरी औरत महिलाएं जो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, उनसे जब पूछो फ़ोन करके कि मैडम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ पे बिजली नहीं है और हमारे घर से बिजली लगा हुआ है, आप बिजली पे क्यों ध्यान नहीं देती हो? तो बोलती है कि अरे फालतू मुद्दों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं गीता देवी को कहना चाह रहा हूँ, आप अगले बार हमारे संस्था पे आए ना, हमारे घर वाले संस्था पे, आपको बिना बिजली का 2 घंटे बैठवाऊंगा मैं, और वहाँ पे आके बैठोगे आप, बैठना पड़ेगा, मैं वीडियो ही बनाऊंगा और बोलूँगा आप बताइए क्या ये फालतू मुद्दा लग रहा है आपको? बच्चे वहाँ पे मरे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप 2 मिनट 2 घंटे वहाँ पे रह सकते हो बिना गर्मी का, बिना बिजली का और बिना पंखे का। मैंने बहुत ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो आई थिंक आप लोगों के लिए होता है, लेकिन हमारे मुद्दों को लोग गलत कह देते हैं। शायद आप लोगों को अभी भी सतर्क हो जाना चाहिए कि आपके बच्चों के हक के खाना को ये लोग बर्बाद करते हैं, और बर्बाद क्या, बेचते हैं। समझ रहे बात? खुद ही महिला जो है ना, सेविका रहे या टीचर रहे, रोज एक ही कपड़ा पहन के आती है और बच्चों को बोलता है कि साफ सफाई में रहो। अरे बच्चा क्या, हो तो बच्चे हैं, वो कैसे साफ सफाई में रहेंगे? मेरे को बताइए। हम सारे सारे स्कूल्स और अपना ये आंगनवाड़ी केंद्र को बोलना चाहते हैं कि बच्चों का हक का मारना बंद करो। उनको राशन 80 आदमी का नाम रजिस्टर्ड में है, कम से कम हमारे यहाँ का 50 प्लस ही होगा, उन सबों के लिए राशन और पोशाक आता है। कोई कपड़ा पहन के नहीं आता, किसी कपड़ा दिया ही नहीं। और सबका राशन सिर्फ एक पतेला जो छोटा सा होता है ना 4-5 किलो का, उसमें लग रहा है आपको 80 आदमी, 80 विद्यार्थी खा लेंगे या 80 बच्चे खा लेंगे? अरे बच्चे तो उतना फेंक देते हैं, ऐसे वो वैसे खाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा तो गिर जाता है। एक अगर 80 बच्चे में बांटोगे भी ना तो एक पतेला तो गिर ही जाएगा। तो आप बांटते किसको? दाल बेच देते हो, चावल बेच देते हो, उसका जो है ना व्यंजन बेच देते हो, सब कुछ बेच ही देते हो आप। शेड्यूल के हिसाब से मेन्यू नहीं देते हो। अरे करते क्या हो आप लोग? आप लोगों से मैं बार बार इन मुद्दों पे वीडियो बनाऊंगा। बच्चे को हक, जो बच्चे के लिए जो खाना और राशन आता है, अगर उस हिसाब से नहीं दिया जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दरवाजे से संस्था को हटा लिया जाए। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मेरे को ऐसा संस्था नहीं चाहिए जहां बच्चे के मतलब हक का खाना छीना जाए और खिलवाड़ किया जाए उसके भविष्य। अभी से उसको अगर गंदी चीज़ों पे और गंदी चीज़ें, उसका हक का मारना सिखाया जाए, चोरी करना सिखाया जाए, तो बाद में जाकर वो बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे घर का संस्था का बात कर रहा हूँ मैं, आंगनवाड़ी केंद्र का। हम तो भाई वहाँ का लैंडर हुए ना, मैं तो टेनेंट रखा हूँ ना, मतलब किराए पे दिया ना उसका। तो मैं सही बात है कि भाई मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, अगर ये चीज़ सही नहीं किया गया 1-2 हफ्ते के अंदर में, इस महीने के अंदर में, मैं सबसे पहले नोटिस डालूंगा। मैं आपको नोटिस शेयर करूंगा कि भाई अपने पापा को बोल के कहलवा दिया हूँ कि संस्था खाली करो। यार बच्चे का हक का खाया जाता है। 80 आदमी का 80 बच्चे का राशन सिर्फ एक हंडी में बनता है और बाकी राशन बेच दिया जाता है। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर करो आप लोग।